मुनिगण नृपवर्य संकुलेन्तः सदसि युधिष्ठिर राजसूय एषाम अर्हणमुपपेद ईक्षणीयो मम दृशिगोचर एष आविरात्मा। सभी मुनिगणों के होते हुए भी उनके मध्य में जब युधिष्ठिर का राजसूय यज्ञ हुआ, उस राजसूय यज्ञ में इनकी प्रथम पूजा की गई कृष्ण कन्हैया की, मुझे वो छवि का स्मरण हो आ रहा है। आज जब मेरी मृत्यु का समय है तो वही प्रथम पूज्य श्री कृष्ण कन्हैया मेरे सम्मुख खड़े हैं। इससे उत्तम मेरे लिए क्या होगा? ये मेरे लिए बड़े आनंद की बात है। तमिममहमजं शरीर भाजाम हृदि हृदि दिष्टितमात्म कल्पितानां प्रतिदृशमिव नैकधार्कमेकं समधिगतोऽस्मि विधूत भेद मोह। जैसे एक व्यक्ति सूर्य का दर्शन करता है तो उसकी आंखों में एक सूर्य है, दूसरा अलग दर्शन करता है, उसकी आंखों में भी एक सूर्य है, लेकिन वस्तुतः वो सूर्य एक ही है। ठीक वैसे ही संसार के सभी देहधारियों में, चाहे वो मानव हो, जीव हो, पशु हो, लता गुल्म, पशु पक्षी, ये न के न प्रकार ने जो भी योनियों का निर्माण हुआ है, जितनी भी योनियां हैं, उन सब में है कौन? है तो उन सब में वही परमात्मा है ना। अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनाम देहमाश्रिता, जो भगवान ने कहा, प्रत्येक प्राणी मात्र में जो है परमात्मा है। ममैवांशो जीवलोके, वो भी भगवान ने कहा। तो पितामह भीष्म कहते हैं कि वही जो सबके रूप में यहाँ विद्यमान है, कभी मानव के रूप में, जीव के रूप में, तो जो है उन कृष्ण को पा करके समधिगतो उसमें विधूत भेद मोह, उन कृष्ण को पा करके मेरी जो बुद्धि है वो भेद से रहित हो गई, मोह से रहित हो गई। मैं भेद और भ्रम सबसे बिल्कुल रहित होकर के प्रसन्न हो गया हूँ। तो कुल मिलाकर के पितामह भीष्म खूब आनंद ही आनंद में हैं, क्योंकि कृष्ण दर्शन हो गए हैं, कृष्ण कन्हैया आ गए हैं। तो यहाँ तक जो है 42वें श्लोक तक पितामह ने 32 से लेकर के 42 तक 11 श्लोकों में उन्होंने भगवान की स्तुति करी है। तब सूत बाबा आगे कहते हैं, सूत उवाच कृष्ण एवं भगवती मनोवाग दृष्टिवृत्तिभिः आत्मन्यात्मानमावेश्य सोन्तश्वास उपारमत्। सूत भगवान यहाँ पर फिर ऋषियों को कह रहे हैं कि कृष्ण एवं भगवती, जिन्होंने श्री कृष्ण कन्हैया के प्रति अपना मन, अपना वाग यानी वाणी, अपनी दृष्टि और अपनी वृत्ति यानी सभी विचार, सभी इंद्रियों की वृत्तियां सब कृष्ण कन्हैया में ही समाहित कर ली और अपने आप को भी कृष्ण में विलीन कर लिया। इसलिए शरीर तो वहां है, लेकिन आत्मन्यात्मानमावेश्य, आत्मा वो भी कृष्ण चरणों में चली गई है। और सोन्तः श्वास उपारमत, उसी समय उन्होंने श्वास बंद कर ली और उपारमत यानी उन्होंने प्राण त्याग दिए, भगवत चरणों में ही वो प्रवेश कर गए। संपद्यमानमाज्ञाय भीष्मं ब्रह्मणि निष्कले सर्वे बभूवस्ते तूष्णीं वयांसीव दिनात्यये। और जैसे ही सबने ये अनुभव किया कि भीष्मं ब्रह्मणि निष्कले, यानी पितामह भीष्म जो हैं वो ब्रह्म को प्राप्त कर गए, ब्रह्म में लीन हो गए हैं, ऐसा जब सबने विचार करा, क्योंकि वो एकदम बोल करके शांत हो गए। अंत में उन्होंने भगवान की प्रार्थना करी है, पहले जिसको जो ज्ञान देना है दे दिया, पर एक बार भगवान में मन लग गया, बस फिर तो भगवान की होकर रह गए। तो सब विचार कर रहे हैं कि भीष्म ब्रह्मणि निष्कले, सबने विचारा कि तो ब्रह्मलीन हो गए हैं पितामह भीष्म। तो क्या हुआ कि सर्वे बभूवुत्स्ते तूष्णीम, सब एकदम शांत हो गए। कैसे शांत हो गए कि वयांसीव दिनात्यये, जैसे ही संध्या काल हो जाती है, दिन खत्म हो जाता है, पूरे दिन भर कैसे काँव काँव और चाँव चाँव चारों तरफ पक्षियों की कलरव लगी रहती है, लेकिन जैसे ही संध्या काल होते ही और पक्षियों का कलरव एकदम शांत हो जाता है, वैसे ही सबको अनुभव हुआ कि मानो अब चारों ओर एक निशा छा गई, रात्रि छा गई और पितामह चले गए हैं। चारों तरफ से वो कलरव शांत हो गया। तत्र दुन्दुभयो ने दुर्देव मानव वादिताः सशंशु साधवो राज्ञां खात्पेतु पुष्पवृष्टयः। लेकिन उसी समय उस मौन के बीच में अचानक नगाड़े बजने लगे, दुंदुभियां बजने लगी, देवतागण नगाड़े बजा रहे हैं, दुंदुभियां बजा रहे हैं, और साधु स्वभाव के जो राजा जन हैं, महर्षि जन हैं, उनकी प्रशंसा करने लग गए और आकाश से पुष्पों की वर्षा होने लगी। क्योंकि एक दिव्य व्यक्ति हैं और वैसे तो साक्षात वसु हैं, लेकिन भगवान के प्रति कितनी अद्भुत भावना है, ये देखते हुए देवताओं ने इनके ऊपर पुष्प वर्षा करी।
तस्य निर्हरणादीनि संपरे तस्य भार्गव युधिष्ठिरः कारयित्वा मुहूर्तम दुःखितो भवत्। और उसके पश्चात युधिष्ठिर महाराज ने जो है पितामह भीष्म को जब देखा कि अब उनका प्राणांत हो गया, तो उनका जो शरीर है उसकी अंत्येष्टि क्रिया करी, उनका अंत हुआ है, तो शरीर के दाह संस्कार आदि सब उन्होंने की। युधिष्ठिर कारयित्वा, युधिष्ठिर जी ने सब अपने हाथों से उनका किया अंत्येष्टि कर्म। और मुहूर्तम दुःखितो भवेत्, फिर एक मुहूर्त के लिए वो शोक में मग्न हो गए, दुख में पड़ गए। क्यों पड़ गए? एक ही मुहूर्त के लिए कि भैया वो जान गए हैं, विद्वान तो हैं ही, फिर ज्ञान भी मिला है पितामह भीष्म से, तो ये जान गए ये शोक का समय नहीं है, अब ये तो जीवन को आगे बढ़ाने का समय। सबका जीवन ऐसा ही है, सबको आते जाते ही रहना है। लेकिन फिर भी बहुत पूज्य थे, उनके द्वारा बहुत अच्छी शिक्षा मिली, तो इसलिए एक थोड़ा सद्धर्म है, तो थोड़ा शोक में मुहूर्त भर के लिए वो पड़ गए। और उसके पश्चात आगे चर्चा करते हैं। तुष्टुर्मुनयो हृष्टा कृष्णम तदगुह्य नाम अभि ततस्ते कृष्ण हृदया स्वाश्रमान प्रययुः पुनः। तो तुष्टुर्मुनयो हृष्टा, उसके बाद देखो पितामह भीष्म के द्वारा बहुत सारे ऋषि मुनि जन जो नहीं जानते थे कि कृष्ण ही आदि पुरुष नारायण है, वो भी जान गए थे। तो उन्होंने सब जो बड़े बड़े मुनिजन वहां थे ना, विभिन्न नामों के द्वारा भगवान कृष्ण की स्तुति करते हैं, प्रार्थना करते हैं। कन्हैया भी बड़े प्रसन्न हुए उनको देखकर। फिर उसके बाद ततस्ते कृष्ण हृदया, सबने कृष्ण कन्हैया के उस स्वरूप को अपने हृदय में बिठाया और हृदय में कृष्ण को लेकर के सब स्वाश्रमान प्रययुः पुनः, फिर से जो है अपने अपने आश्रमों की ओर सब महात्मा जन पधार गए हैं। ततो युधिष्ठिरो गत्वा सह कृष्णो गजाह्वयम् पितरम सांत्वयामास गांधारिम च तपस्विनीम। उसके पश्चात ततो युधिष्ठिरो गत्वा, फिर जो है युधिष्ठिर महाराज जो हैं वो अब जाते हैं गजाह्वयम्, यानी हस्तिनापुर जा रहे हैं। सह कृष्णो, भगवान कृष्ण कन्हैया के साथ, और पितरम सांत्वयामास, अपने पिताजी, और गांधारीम च तपस्विनीम। पिता कौन है? धृतराष्ट्र जी। पांडु का तो बहुत पूर्व काल में ही सब हुआ, इसीलिए तो ये सब महाभारत की इतनी बड़ी लीला बनी। तो युधिष्ठिर ने जाकर के धृतराष्ट्र को समझाया, ढांढस बंधाया कि सब ठीक होगा, अब आप कुशल मंगल से रहिए, कोई चिंता ना कीजिए। इतना सब अपराध किए धृतराष्ट्र ने, लेकिन युधिष्ठिर फिर भी उनका बहुत सम्मान करते हैं। तो गांधारी और धृतराष्ट्र दोनों को ढांढस बंधाया कि अब आप चिंता न करो और प्रेम से खूब आनंद से रहो, हम आपकी सेवा करेंगे। तो अपने जो है चाचा कहें या ताऊ कहें, धृतराष्ट्र और गांधारी को समझाया है। पित्रा चानुमतो राजा वासुदेवानुमोदितः चकार राज्यम धर्मेण पितृपैतामहं विभुः। इसके पश्चात जो है पित्राचानुमतो, यानी धृतराष्ट्र की आज्ञा, उनको पिता ही कहते हैं, पिता के रूप में मानते हैं, तात कहते हैं, तो पिता की आज्ञा से, और वासुदेवानुमोदिता, जैसे जैसे श्री कृष्ण की अनुमति होती है, उनका अनुमोदन होता है, वैसे वैसे चकार राज्यम धर्मेण, फिर वो राज्य को चलाने लगे धर्मपूर्वक, यानी युधिष्ठिर महाराज। और पितृपैतामहं विभु, उनके पिता और अपने दादा परदादाओं की जो संपदा है, जो जो उनका गौरव है, उसको जो है वो महाराज युधिष्ठिर और धीरे धीरे आगे ले जा रहे हैं और आगे बढ़ा रहे हैं। ऐसी लीला का यहाँ नवम अध्याय में वर्णन किया है, और इसके साथ ये नवम अध्याय विश्राम होता है। जय जय श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां प्रथमस्कंदे युधिष्ठिर राज्य प्रलंभो नाम नवमोऽध्यायः। तो इस प्रकार श्रीमद्भागवत जी महापुराण में, श्रीमद्भागवत महापुराण के परमहंस संहिता के इस प्रथम स्कंद में यह युधिष्ठिर राज्य प्रलंभ नाम से नवम अध्याय गाया गया है। फिर दशम अध्याय की चर्चा कल से हम लोग करेंगे। नित्य निरंतर यूं ही इस गंगा में स्नान करते रहो, इसी कामना से ये भागवत गंगा सदा सर्वदा यूं ही बढ़ती रहेगी। श्री कृष्णार्पणमस्तु, श्री कृष्णार्पणमस्तु, श्री कृष्णार्पणमस्तु। श्री गोवर्धन नाथ की जय।